ओम गणेशाय नमः। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर मदासुर अपनी शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं और ऋषियों को सताने लगा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हे माता पार्वती, यह असुर पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता है, हमें इस संकट से बचाइए। भगवान शिव और माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, इस समस्या का समाधान केवल मेरे पुत्र गणेश के विकट रूप से होगा। अब समय आ गया है कि विकट गणपति प्रकट हो। तब भगवान गणेश ने अपना विकट रूप धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके चारों हाथों में परशु, फरसा, अंकुश, पाश और त्रिशूल थे। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी और उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। विकट गणपति ने मदासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मदासुर ने अहंकार में कहा, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन विकट गणपति ने गर्जना की, अधर्म और अहंकार का नाश निश्चित है, तेरा अंत आ चुका है। फिर भयंकर युद्ध हुआ। मदासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से आक्रमण किया, लेकिन विकट गणपति ने अपनी शक्ति से उनकी हर माया को नष्ट कर दिया। अंत में विकट गणपति ने अपने अंकुश से मदासुर को जकड़ लिया और अपने परशु से उसका संहार करने लगे। मदासुर डर गया और गणपति के चरणों में गिर गया। मदासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं समझ गया, सच्ची शक्ति और चरणों में है, आपके ही चरणों में है, कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। विकट गणपति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम अधर्म का मार्ग छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाओ। मदासुर ने गणपति की शरण ली और उनकी सेवा में समर्पित हो गया। तभी से चैत्र मास में विकट गणपति की पूजा की जाती है। जो भी इस दिन विधि पूर्वक गणपति की आराधना करता है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, संकट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार विकट गणपति की कृपा से संसार में शांति स्थापित हुई। गणपति गणेश की जय।